हरियाणा में जजपा विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुई झड़प की आंच प्रदेश की राजनीतिक गर्मी बढ़ा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी एक करारा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के ऐसे विरोध को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विज ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदेश में किसानों को आंदोलन करना है तो वो बेशक करे, काले झंडे बैनर दिखाएं, लेकिन 200 मीटर की दूरी से। विज ने कहा कि किसी को कार्यक्रम में न जाने देना, घर न जाने देना, किसी को अस्पताल में रोगियों का हाल जानने न देना, आखिर ये किस तरह का आंदोलन है। विज यही नहीं रुके और आगे कहा कि किसानों और बबली में हुई तीखी नोकझोंक की एक बात एफआईआर में दर्ज कराई गई है। इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, कहा कि प्रदेश में कानून किसी को भी हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के उस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें सुरजेवाला ने कहा था कि हरियाणा में दवा गुल और शराब फुल है। विज ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जिस तरफ ध्यान होता है वो उसी के बारे में बात करता है और सुरजेवाला ने भी शायद दारू का ही पता किया होगा। विज ने दावा किया कि सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सभी को दवा मुहैया कराई है। वहीं अनिल विज ने हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर जनता को चेताया है कि अगर लोगों ने लापरवाही बरती और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजरअंदाज किया तो दी गई ढील वापस भी ली जा सकती है। अनिल विज यही नहीं रुके, उन्होंने पंजाब कांग्रेस की अंतरकलह पर भी कटाक्ष किया और कहा कि ये झगड़ा पुराना है, केवल नया तराना है। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद फिर चैलेंज हर मामला वहां पर एफआईआर में इदराज हुआ है और उस मामले के मुताबिक जो धारा बनती होगी उस धारा के तहत जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, उसी एफआईआर के विरोध में आज चडोनी ने फिर कोरोना में घेराव की बात कही। देखिए, मैंने आपको कहा कि आंदोलन वो करें, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। मैंने खुद कहा कि 200 मीटर दूर रहकर आप काले झंडे दिखा सकते हैं, बैनर दिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी को किसी कार्यक्रम में ना जाने दें, किसी को अपने घर ना जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हालचाल पूछने ना जाने दें, इसको आंदोलन कहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जिस तरफ जिस आदमी का ध्यान होता है उसी का पता करता है। उसने दारू का पता किया होगा, दवाई का पता ही नहीं किया होगा। कोरोना में किस मरीज को दवाई नहीं मिले, टफ से टफ टाइम में भी हमने मेडिसिन मुहैया कराई, और ना केवल सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को भी रेमडेसिविर हमने मुहैया कराई। और ये जनाब कहते हैं कि दवाई नहीं है। आज ब्लैक फंगस है, हम कहीं से भी ला के दे रहे हैं, हम मेडिसिन दे रहे हैं। बाजार में मिल रही हो, सरकार ना खरीदे, सरकार कसूरवार है। जो चीज बाजार में बन ही नहीं रही, कम बन रही है, उसको सिस्टमेटिक करके हर जरूरतमंद मरीज तक पहुंचे, उसकी हमने व्यवस्था की हुई है। मैं सुरजेवाला साहब से कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान कहीं और लगाएं। ये बेवजह जो सिपाही कोरोना के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं, उनको डिमोरलाइज करने का काम ना करें। देखिए, अनलॉक बढ़ेगा या कम होगा, ये अब लोगों के हाथ में है।
लोग अगर कोरोना के नियमों की पालना करेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे, और अगर वो इसको हल्के में लेंगे तो केसेस बढ़ेंगे, और अगर केसेस नहीं बढ़ेंगे तो इसमें और ढीलें लगातार देती जाया करेंगे। और अगर इन्होंने परवाह ना करी, खुलेआम घूमे और केसेस बढ़ गए, तो हमें दी हुई सुविधाओं को विड्रा करने बारे भी सोचना पड़ेगा।